हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वर्ल्ड कप का सीज़न चालू हो चुका है और आज का जो मुकाबला है वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में होने वाला है। अगर दोनों टीमों की तुलना की जाए तो न्यूजीलैंड श्रीलंका से काफ़ी मजबूत टीम है। अब जहाँ पे ये मैच हो रहा है, जहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलता है, पिच जो होती है वो फ्लैट नहीं होती बल्कि हरी घास रहती है, गेंद तेज़ी से आती है। तो ऐसे में एशिया की जो टीमें होती हैं उनकी तुलना में जो विदेशी टीमें होंगी थोड़ा सा बेहतर खेलेंगी। और वैसे भी अगर आप श्रीलंका और न्यूजीलैंड की तुलना करोगे तो न्यूजीलैंड आपकी बहुत ही बेहतर टीम है श्रीलंका से। ऐसे में जब आप ग्रैंड लीग की टीम अपनी बनाने जाओगे तो 7-4 की कॉम्बिनेशन या 6-5 की कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के पक्ष में बनाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर हम 7-4 या 6-5 न्यूजीलैंड की तरफ से बनाते हैं, वो कौन से 6-7 खिलाड़ी होंगे, वो शायद 11 में से 7 खिलाड़ी पकड़ना थोड़ा आपके लिए आसान होगा। लेकिन वही अगर आप बात करोगे श्रीलंका की, कि श्रीलंका की वो 4-5 जो खिलाड़ी लेके जाएंगे 11 में से, वो पकड़ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो कौन से 4-5 प्लेयर होंगे जिनको लेके जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दोनों टीमों में से 8 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी, जो भी 7-8 खिलाड़ी कह लो, जो फिक्स प्लेयर के तौर पे हमें रखने ही रखने होते हैं ग्रैंड लीग जीतने के लिए, वो 7-8 खिलाड़ी एकदम फिक्स, समझ लो 11 खिलाड़ी पकड़ने हैं। उन 11 में से अगर 8 खिलाड़ी हमने एकदम फिक्स पकड़ लिया कि वो ग्रैंड लीग का हिस्सा होने ही होने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता उन 8 खिलाड़ी को। तो बचे हुए जो 3 खिलाड़ी हैं, उन 3 खिलाड़ियों के लिए मैं आपको 4 या 5 ट्रम्प प्लेयर बता दूंगा। उन्हीं 4-5 में से 3 प्लेयरों को आपको, समझ रहे हैं आप, रोटेट करते जाना है। और अगर ऐसा रोटेट कर जाते हैं आप, तो पहला तो हमारा मसला ये है कि इसी चीज़ को हमें सुलझाना है, पहली गुत्थी। और 5 में से 3 रखना बहुत मुश्किल नहीं है, किसी न किसी का नंबर आज लग जाएगा। फिर दूसरा नंबर आ जाएगा कप्तान उप कप्तान का। और कप्तान उप कप्तान जो हम बनाएंगे, वो जो आपको बताऊंगा मैं एकदम सटीक बताऊंगा, उन्हीं में से ट्राई करना, ज़्यादा इधर उधर मत ट्राई करना, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ जो शुरुआत की बातें मैंने बताई है उससे आपको बहुत राहत मिली होगी और समझ गए होंगे कि आज की जो टीम बनने वाली है और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़ोरदार, बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है गॉडसन रोहित और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गॉड क्रिकेट में। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप सबका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने मेंबर्स लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया आपको कि फिक्स प्लेयर के तौर पे आपको लेके जाना पड़ेगा। देखिए, मुझे पता है कि आपका भी नज़र न्यूजीलैंड के लिए अगर सबसे पहले किसी पर पड़ती है तो सोफी डिवाइन है, एमेलिया कर है, ये इन पे आपकी नज़र सबसे पहले पड़ जाती है। इसके अलावा तीसरा प्लेयर जो मैं पिक कर रहा हूँ वो आई गेजी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है विकेट कीपर के सेक्शन में से एक प्लेयर का रखना एकदम होता है ना, मैंडेटरी इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करूँ तो एकदम समझिए आपको अनिवार्य रखना ही रखना है। तो एक विकेट कीपर मुझे इधर आई गेजी है और इधर 8 नंबर पे ये वाली लड़की दिख रही है, के नुथियाना, जो भी नाम है इसका। आई गेजी को मुझे रखना ज़्यादा बेहतर रख रहा है और मुझे लगता है 90 से 95% चांसेस है आई गेजी के ही आने के। तो आई गेजी लेकर के यहाँ से आप जाओ। ओके, ये 3 खिलाड़ी आपकी यहाँ से हो गई। उसके बाद अगर आप बात करेंगे श्रीलंका, क्या श्रीलंका की तरफ कोई खिलाड़ी दिख रही है? तो हाँ, अट्टापट्टू। बताया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। आप अट्टापट्टू के साथ जा सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी समस्या वाली बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसके अलावा श्रीलंका के और खिलाड़ी, उसके लिए मुझे रुकना पड़ेगा। मैं आऊँगा वापस से न्यूजीलैंड की तरफ और देखूंगा क्या और कोई खिलाड़ी है जिनको लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लेके जाया जा सकता है। जैसे फिक्स प्लेयर के तौर पे देखिए, एक अगर हम बात करें गेंदबाजी के सेक्शन से, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है रोजी मेयर और जेकर, ये 2 गेंदबाज, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एन पटेल ऑफ स्पिन और बी बिलिंग, ये 2-2 ओवर की गेंदबाजी ये लोग भी करेंगे। देखो मेन क्या है, आर मेयर, जेकर 4-4 ओवर, यहाँ पे एकर, सोफी डिवाइन 4-4 16 ओवर। उसके बाद बी इलिंग, ये जो दिख रही है नंबर 8 और नंबर 11, ये 2-2 ओवर यहाँ पे करेंगे। तो 2 हमने ऊपर से ऑलराउंडर सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें आर मेयर जेकर में से एक, मैं जेकर को यहाँ से लेकर के जाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बल्लेबाजी की बात करेंगे, और बल्लेबाजी में शायद शुरुआत में मुझे लगता है कि अगर पावर प्ले में विकेट गिर जाता है और लेट सपोज हम मान लेते हैं कि आई गेजी का गिरता है, 10-12 रन बना करके आउट हो जाती है, और क्योंकि यहाँ पे गेंदबाजों को, सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मदद मिलेगा तो विकेट कीपर से पॉइंट भी पकड़ लेगी आई गेजी, तो डीटी में आ सकती है। और मानता हूँ कि आई गेजी फ्लॉप हो जाए 10-12 13-14 रन बना के, लेकिन प्लीमर चल जाए, तो प्लीमर भी एक तरह की आपकी प्लेयर बन सकती है। हालांकि हॉलीडे जो 5 नंबर पे आएगी यहाँ पे, हॉलीडे एक आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्लेयर है, गेंदबाजी भी कर जाती है। तो एक प्लेयर मैं हॉलीडे को लेके जा रहा हूँ फिक्स प्लेयर के तौर पे। ओके, और मैं मानता हूँ कि अगर प्लीमर है, एक प्लीमर को ले लो, 6 प्लेयर यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ फिक्स प्लेयर के तौर पे।
और श्रीलंका की तरफ से एक मैंने अटापट्टू को उठाया हुआ है और एक के दिल्हारी को मैं उठा रहा हूँ। ये 8 प्लेयर मेरे फिक्स प्लेयर हैं, ये देख लो 8 फिक्स मैंने दे दिया आपको। आई गेजी विकेट कीपर, ए कर, सोफी डिवाइन, अटापट्टू, दिल्हारी, ये 4 ऑलराउंडर। जे कर के मैं साथ जा रहा हूँ और 2 बल्लेबाज हॉलीडे और प्लीमर। ये मुझे लगता है एकदम फिक्स है। और इनके अलावा अगर एक प्लेयर एक्स्ट्रा मैं दूं, जिनमें से मैं बोलूं कि 9 दे रहा हूं, इनमें से 8 आपको आते दिख जाएंगी, तो है एस कुमारी। ओके, पिछले मैच में नहीं पर है तगड़ी है। ओके, एस कुमारी। ये टोटल मैंने 9 प्लेयर आपको दे दिया है। अब इस 9 में से आपको 8 प्लेयर लगभग फिक्स आते दिखाई देंगे, आते दिख सकते हैं। और एकदम गारंटीड अगर मैं बोलूं तो समारा विक्रामा कहाँ गई, ये करुणा रत्ने, ये नंबर 5 और नंबर 4 में से एक प्लेयर आना मुझे दिखाई दे रहा है कि आ सकती है। ऊपर से विकेट गिरेगा तो समारा विक्रामा ही होगी। ये 10 प्लेयर है ना, ये 10 प्लेयर मैंने दे दिया है। और ये 10 प्लेयर मैं जो दे रहा हूँ आपको फिक्स दे रहा हूँ, फिक्स प्लेयर। इनमें से 8 प्लेयर आपको डीटी में गारंटीड आते दिखेगी, एकदम 100% आपको गारंटीड दे रहा हूँ कि 8 प्लेयर डीटी में आते दिखेंगे इन 10 में से। अब आपको पता है कि 8 फिक्स आपको रखने ही होते हैं, उन 8 को रख लेते हैं और बाकी के 3 जो जगह बचती है उनके लिए ट्रम्प होते हैं, उनको रखेंगे। आपकी कॉम्बिनेशन तगड़ी बन जाएगी, ग्रैंड लीग आपकी निकल जाएगी। हमारे में से किसी न किसी का 100 रैंक के अंदर आ जाएगा, किसी का 50 रैंक के अंदर आ जाएगा, बहुत लोग होंगे जिनका 20 रैंक के अंदर आ जाएगा, कुछ लोग होंगे 10 रैंक के अंदर आ जाएगा, और एक वो लकी बंदा जरूर होगा जो आज ग्रैंडिंग में रैंक 1 1 नंबर का रैंक लेकर के चला आएगा। दोस्तों इसी बात पे लाइक और कमेंट जल्दी करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 10 में से 8 फिक्स ले लो आप, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्या बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, हम बढ़ते हैं दोस्तों ट्रम्प प्लेयर की तरफ। कि आज के मैच के ट्रम्प प्लेयर वो कौन से हो सकते हैं। लगभग देखो 8 की तो जगह मैंने बता दी कि 8 की जगह यही बनती है। अब देखो हम, मेरे को क्या लग रहा है, एन पटेल जो कि एक स्पिन गेंदबाज है, एन पटेल यहाँ पे, हालांकि स्पिनर्स को यहाँ पे उतनी मदद नहीं है बट फिर भी आप झटके में ट्राई करके जा सकते हो। पेसर्स को यहाँ पे ज़्यादा मदद है। उसके अलावा एम ग्रीन यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है, एम ग्रीन के पास आप जा सकते हो एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पे। और यहाँ से आप बात करोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मधुशंका, ये मधुशंका, ये वाली प्लेयर। इसके अलावा मैं अगर मानता हूँ कि अगर मगर में आई गेजी अगर 0 पे आउट हो गई, पहली गेंद पे आउट हो गई, रिस्की है हालांकि, 0 पे ही आउट हो जाती है, 1 2 रन 3 रन पे आउट हो जाती है और विकेट कीपिंग से उतना पॉइंट ना बटोर पाए। और ये अगर लड़की ये वाली जो कि श्रीलंका के विकेट गिरेंगे मुझे लगता है, तो 8 नंबर पे अगर एन कुथियानी आके कुछ खेल ही जाए 15-20 रन ऐसा वाला, तो हालांकि चांसेस कम है बट फिर भी चलो मान के चल जाते हैं। और यहाँ से मानता हूँ कि राजपक्षा ऊपर से खेल जाए। ये 5 प्लेयर और हाँ बस इतना काफ़ी मुझे लगता है। एम ग्रीन, एन पटेल, ये तो मैंने दे दिया। एक और दे दूँ क्या, एम इलिंग दे सकते हैं, बे इलिंग, चलो बे इलिंग दे देते हैं। आई शार्प नहीं, आई शार्प नहीं, एम ग्रीन सही है। ये और 10 राजपक्षा, कुथियानी, और ये हाँ सही है। एच करुणा रत्ने, हालांकि आई दुलानी कह सकते हैं क्या कि शायद आई दुलानी कुथियानी की जगह विकेट कीपर से। चलो देखते हैं, चांसेस कम है। ये 6 प्लेयर, ठीक है। ये 6 प्लेयर मैं आपको ट्रम्प, TRUMP, ट्रम्प के तौर पे मैंने आपको दे दिया, ठीक। ट्राई कर लो, इनमें से आपकी 3 प्लेयर ट्राई कर लो, DT में आपके आ जाएंगी वो, और उधर से 8 मैंने दे दिया। ये कॉम्बिनेशन आपकी बन गई है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, ग्रैंड लीग की टीम आपको बना के दे देता हूँ और उसी में कप्तानी भी आपको दे दूंगा कि कप्तान कौन सा है, ठीक। चलो फास्ट थोड़ा करते हैं। आई गेजी, प्रीमर, एमरियकर, डिवाइन, मेरी बात बस सुनते चले जाइएगा, ठीक, सुनते चल जाइए। आर्मेयर, जेकर, एक टीम ऐसी जहाँ पे दोनों गेंदबाज को रख देंगे, मेन गेंदबाज। और एक बार जरा देखते हैं, समारा विक्रम, दिल्हारी, एस कुमारी, और हॉलीडे। कितने गेंदबाज हो गए न्यूजीलैंड के, आर्मेयर, जेकर, एकर, एस डिवाइन, ठीक है 4, उनके 1 2 3 4, ठीक है। ये 7-4 की टीम देख लो गाइस कैसी है बताओ। विकेट कीपर गेजी के साथ जाओ
और दोनों तेज गेंदबाज रखो क्योंकि श्रीलंका वाले स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, तो तेज गेंदबाजों के साथ चले जाओ। और एक ऑलराउंडर, डिवाइन एक ऑलराउंडर, प्रीमर, हॉलीडे ये वाली। पिछले मैच में हॉलीडे, माफ कीजिएगा, पिछले मैच में एकर ये ऑलराउंडर और ये डिवाइन, ये दोनों फ्लॉप गई थी, चाहे बैटिंग से चाहे बॉलिंग से। हालांकि बैटिंग में 22 रन तो बनाया था सोफी डिवाइन ने, पर जो इनका लेवल है उस हिसाब से कम। और विकेट लेस, दोनों के दोनों 4-4 विकेट लेके नहीं गई इसी ग्राउंड पे, ठीक है। तो इनमें से आप चाहो क्या कर सकते हो, कप्तानी बनानी हो, ये कप्तान, उप कप्तान, यही इन तीनों से बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और जब भी अनिश्चितताएं आप नहीं करेंगे तो ग्रैंड लीग कैसे जीतेंगे? आप वही करेंगे जो बाकी करेंगे, तो ग्रैंड लीग कहाँ जीतोगे? घंटा जीतोगे? नहीं जीतोगे। क्या करना पड़ेगा अलग? कैसे? आई गेजी है, प्लीवर है, इनमें से किसी को ट्राई कर लो यूनिक कप्तान के तौर पे ऊपर में, वाइस कप्तान, और इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को ट्राई कर लो उप कप्तान के तौर पे। न्यूजीलैंड के पक्ष में टीम बना लो, तो जैसे एकर, सोफी डिवाइन, अटापट्टू में से एक को कप्तान बना लो। उप कप्तान के लिए या तो बल्लेबाज की तरफ ऊपर चल जाओ, या तो गेंदबाज के लिए नीचे चल जाओ। अगर मान लो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के गेंदबाजी ले लिया, तो एक तेज गेंदबाज जेकर, आर्मेयर में से किसी एक तेज गेंदबाज को आप यूनिक कप्तान नहीं तो उप कप्तान तो जरूर बना सकते हो। और अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बल्लेबाजी ले लिया, तो समझ रहे हैं ऊपर की बल्लेबाजी में से किसी न किसी को आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आई गेजी या प्लीमर, ऐसा प्लीमर हो गई, इनको ट्राई कर सकते हो ऊपर में। हालांकि हॉलीडे 25वें नंबर पे आ रही है और पिछले मैच में खेली थी, 40-40 के आसपास के रन खेली थी। क्यों? क्योंकि सब फ्लॉप गई थी ना, ऊपर सब फ्लॉप थी लाइन से, तो खेल गई। अब क्योंकि श्रीलंका गेंदबाजी उतनी तगड़ी तो नहीं मुझे लगती है कि ना खेल पाए न्यूजीलैंड, तो इस हिसाब से समझ में आ गया। कंडीशन बता दी ना, उस सिचुएशन के हिसाब से बनाना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हालांकि ये एक टीम मैंने आपको दिखाया है, ये फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि फाइनल टीम में तो आपको जो ट्रम्प प्लेयर और भी जो मैंने दिखाए हैं अलग अलग रोटेट करना पड़ेगा। तो वो 5-6 टीमें जो मैं बना के आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उनमें आप अगर ध्यान दोगे और इक्का दुक्का चेंज कर दोगे तो आपकी ग्रैंडिंग हाथ लग जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों? तो वो कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक होगी, क्लिक करके ज्वाइन नाउ का बटन दबा देंगे तो आपको टेलीग्राम से वहाँ पे जुड़ने को मिल जाएगा। बाकी जो भी वहाँ पे वॉइस मैसेज मैं दूंगा उनको ध्यान से सुना करिए। और जो भी पहली बार आता है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि गॉडसन क्रिकेट मैं आपको सिखाता हूँ ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनती है, कैसे यूनिक कप्तान बनाते हैं, ट्रम्प प्लेयर्स कैसे पकड़े जाते हैं, फिक्स प्लेयर, और उनकी टीम की कॉम्बिनेशन कैसे बनानी चाहिए। फिर पिच की रिपोर्ट के लिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मौसम, हरी घास, लाइव ग्रास, ये सब चीज़ें जो बात सुनते हैं ना आप इंग्लिश में, वो सब मैं हिंदी में आके आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पे। इसलिए मेरे साथ टेलीग्राम पे ही नहीं, सब्सक्राइब भी करना मेरा चैनल बहुत जरूरी है, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दिक्कत ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, जो ग्रैंड लीग जितना उसे सब्सक्राइब कर लो, रैंक 1 लाना इसके लिए सब्सक्राइब कर लो, वो आपके हाथ में, रैंक 1 लाना ही तो सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने ज्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।